गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 की जो 8 का एसएस है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो इसमें आपका लेसन जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जो बाकी था हम वहाँ से शुरू करते हैं कि निम्न स्तर से वह अधिक प्रमाण में है और ऊपर जाने पर कम होता जाता है। देखिए, ओजोन गैस जो है वो हवा में खूब प्रमाण में है। जो हवा है, वायु है, ओजोन गैस जो होती है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट किरणों का शोषण करके पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड गर्मी से बचाती है। यह गैस मुख्य रूप से खूब खुले मैदान में मिलेगी ज़्यादातर वहाँ पे, और समुद्र के किनारे अधिक मात्रा में मिलेगी। हाँ, ये जो गैस है ना, तो ये खुले मैदान में, समुद्र के किनारे अधिक मात्रा में मिलती है। हवा में समुद्र के किनारे की जो हवा होती है ना, तो वहाँ पे ये अधिक मात्रा में मिलती है गैस। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो होती है वो पृथ्वी पर आई हुई है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि को जीवंत बनाए के लिए रखती है। यहाँ पे जो जीव हैं, जीव जंतु मनुष्य जो भी हैं, उन सबको जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस जो पृथ्वी पर आई हुई है, जीव सृष्टि को जीवंत बनाने के लिए वो रखती है। ऑक्सीजन के ज्वलनशीलता को नाइट्रोजन मंद कर देता है। देखिए बच्चों, वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व पानी है। जो वातावरण है उसका मेन प्रवाही तत्व क्या है? पानी। पानी बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व क्या होता है? पानी। गर्मी से वाष्प, बहुत अधिक मात्रा में अगर गर्मी पड़ रही है तो वाष्प जो है, भाप बोलते हैं ना हम आम भाषा में उसको। तो वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व पानी है, और गर्मी से वाष्प बनकर, भाप बनकर के वो पानी भाप के रूप में हवा में मिल जाता है। ठीक है, अब वो पानी क्या, गर्मी आएगी तो जब भाप होता है, तो पानी उबालो तुम, तो पानी जब उबालते हो तो उसमें जो वाष्प निकलता है, अगर तुमने पानी रखा है गैस पे और गैस पे पानी रखे हो, उस चीज़ को तुम ढके हो, पानी का जो भी जिसमें उबाल उसको ढके हो, तो तुम जब भी ढक्कन खोलोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरा जो भाप होता है ना, वो पानी का जो भाप है पूरा तुम्हारे ढक्कन में लग गया है उसके। उसी तरह से पानी का जो भाप है वो भाप के रूप में हवा में वो जाके मिल जाता है। भाप जो बारिश है ना, जो मतलब जो पानी है, पानी का जो भाप होता है वो किस में मिलता है? हवा के रूप में मिल जाता है जाके, और जिसे हम नमी के रूप में पहचानते हैं। वाष्प के जमने की क्रिया को हम घनीभवन भी कहते हैं। यही घनीभवन के कारण ही बरसात होती है। यही वाष्प ऊपर जाके जमता है जब, तो काले बादल बनते हैं, घने बादल होते हैं ना, वो सब बन जाते हैं, और वो उसका कारण है बरसात। ठीक है, ओस हो गया, हिम हो गए, ओले हो गए, आदि वाष्प के स्वरूप बनते हैं। ये सब जो है ना, ये सब चीज़ें, ओस जानो, सुबह सो के तो सुबह ओस पड़ी रहती है ना नीचे, ये सब ओले हो गए जो बर्फ़ गिरती है, हिम जो बर्फ़ के गोले जो पड़ते हैं, आदि वाष्प में, ये सब क्या है? वाष्प के स्वरूप बनते हैं। ये सब कैसे बनते हैं? भाप से ही बनते हैं, वाष्प से ही बनते हैं सब। किसी भी प्रदेश के मानव का भोजन, पहनावा, निवास, रूप, देखिए चाहे जो भी प्रदेश हो, वहाँ के लोगों का जो भोजन होता है, जो वहाँ के लोगों का पहनने के जो तरीका होता है, कपड़े जो होते हैं पहनने वाले, वो सब उनके निवास के रूप में, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति आदि पर वातावरण का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। देखो, ठंडी जगह पे लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर गर्म चीज़ें पहनते हैं, स्वेटर हो गया, कंबल हो गया, सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वातावरण में अनेक रजकण भी देखने को हमें मिलते हैं। इन रजकणों के कारण पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश फैलता हुआ दिखलाई पड़ता है, जिसके कारण सूर्योदय के समय अचानक प्रकाश या सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा भी हो जाता है। कभी कभी देखा आपने कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय के समय अचानक बहुत तेज प्रकाश आ जाता है, फिर सूर्यास्त, शाम का टाइम में अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो अचानक अंधेरा हो, समय अचानक अंधेरा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है अंधेरा। हाँ, एकाएक सूरज नहीं चला जाता, वो सूर्यास्त के समय अचानक अंधेरा नहीं होता, धीरे धीरे सूर्य जाता है, धीरे धीरे अंधेरा होता है। रजकण द्वारा प्रकाश की किरणें जो होती है परावर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती हैं, और हमें सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। वातावरण के माध्यम के कारण हम आवाज़ सुन सकते हैं, इसलिए तो रेडियो दूरदर्शन का प्रसारण संभव हो सका है। देखिए बच्चों, आप अनुभव करिए, आप सोचिए आप किस अनुभव के आधार पर कहीं पृथ्वी की सतह वातावरण का आया हुआ है। देखिए, इसे नोट कीजिए आप, उसकी चर्चा अपने विषय जो आपके शिक्षक जो पढ़ाते हैं आप उनके साथ करिए। देखिए, ये पूरा राउंड देखिए यहाँ पे, ये क्या है? जलावरण। ठीक, जल के द्वारा कितने सारे काम होते हैं। हाँ,
जल किस किस के लिए जिन पीने के काम आता है, सारे काम करने के कारण आप इन सब कामों में आप जल का उपयोग करते हैं। जीवावरण में देखिए क्या है, जीवावरण में जो है पेड़ पौधे हैं, गाय है, भैंस है, देखिए ये सब चीज़ें जो है, और बैल है, हाँ, जो आप खेती के पेड़ पौधे ये सब चीज़ें आती हैं। मृदावरण जो मिट्टी के ऊपर जो बने हुए हैं, हाँ, मिट्टी के ऊपर घर है, बिजनेस है, तमाम तरह के जो धंधे उद्योग सब पेड़ पौधे जो है वो मिट्टी के ऊपर, मृदावरण। और वातावरण जो आपका है, देखिए यहाँ पे वातावरण, देखो मानव जीवन आवरण। अब सुनो तो इन 3 आवरणों के कारण पृथ्वी के ऊपर चौथे आवरण जीवावरण का अस्तित्व है। देखिए बच्चों, जलावरण, वातावरण, मृदावरण, अगर ये तीनों पृथ्वी पे हैं, इन्हीं तीनों की वजह से आपका जो जीवावरण है वो पृथ्वी पे उसका अस्तित्व बना हुआ है। क्योंकि अगर जीवन जीने के लिए ये तीनों बहुत ही उपयोगी हैं, अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो जीवावरण का विकास नहीं होगा। जीव कैसे रहेंगे यहाँ पे? एक जीव को, एक सजीव जो होता है उसको हवा, पानी, मिट्टी सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो जलावरण, वातावरण और मृदावरण, इन तीनों को जो जीवावरण है ना, इन तीनों की आवश्यकता उसको बहुत ही अधिक मात्रा में पड़ती है। अब सुनिए, इन तीनों आवरणों के कारण ही, अब ये जो तीनों आवरण आए हुए ना, इन्हीं के कारण पृथ्वी के ऊपर चौथे आवरण का अस्तित्व है। चौथा आवरण कौन सा? जीवावरण। देखो, वातावरण हो गया, मृदावरण हो गया, हाँ, जलावरण, इन तीनों के कारण ही पृथ्वी पे कौन सा चौथा है? जीवावरण। ठीक, इसका अस्तित्व है। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको वातावरण, जीवावरण, मृदावरण सबके बारे में पढ़ाया। वातावरण पढ़ा आपने, हाँ, फिर मृदावरण पढ़ा आपने, फिर जलावरण पढ़ा। मैंने क्या बताया कि इन तीनों से मिलकर जो जीवावरण है उसका पृथ्वी पर अस्तित्व है। तो अब हम पढ़ेंगे जीवावरण के बारे में। ठीक है, देखिए, पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण, वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है, पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण और वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसी को हम जीवावरण कहते हैं। कोई भी पशु, पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे जो भी हों, हाँ, इन सब के लिए जरूरी क्या है? इन सब के लिए जरूरी है मिट्टी, जरूरी है हवा, जरूरी है वहाँ का वातावरण, जल जरूरी, वहाँ का वातावरण जरूरी है। तो जो जीवावरण, इन तीनों की वजह से ही ये चौथा अस्तित्व जीवावरण पृथ्वी पे आया हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण, वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैली हुई है उसे हम जीवावरण कहते हैं। और पृथ्वी पर जीवावरण एक महत्वपूर्ण आवरण है। सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवावरण है। पृथ्वी पर की जीव सृष्टि में वनस्पति है। देखिए, अब जीव सृष्टि में आप कंफ्यूज होंगे, जीव सृष्टि में क्या कहें? जीव सृष्टि में क्या है? वनस्पति है, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं और मानव का भी समावेश होता है। मानव है, हम सब भोजन और दूसरी वस्तु जो होती है, बहुत सी दूसरी वस्तुएं जो होती, चीज़ वस्तुएं जीवावरण में से प्राप्त करते हैं। वनस्पति, प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। देखिए, वनस्पति जो है, वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे अस्तित्व का निर्वाह का आधार जीवावरण ही है। अब देखो, तुम जो प्राणी हैं, वनस्पति हैं, आपको फल फ्रूट, दवाइयाँ, औषधियाँ जो कुछ है, कितने पेड़ पौधे, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक, प्राणी जो हैं, जो प्राणी अलग अलग, तो गाय, बैल, भैंस, ये सब चीज़ों क्या होता है, हमें इन लोगों से भी हमें क्या, दूध है, हाँ, बैल जो होते हैं खेत में काम आते हैं। हाँ, तो प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे अस्तित्व का निर्वाह का आधार है जीवावरण, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। तो देखो, जैविक और अजैविक विभाग में मृदावरण और जलावरण का, वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जबकि जैविक विभाग में वनस्पति और प्राणी और सूक्ष्म जीवों के अध्ययन का समावेश किया जाता है। देखो, इसमें पहला है अजैविक, दूसरा जैविक। तो अजैविक विभाग में किसका किया जाता है? मृदावरण और जलावरण, वातावरण का अध्ययन किया जाता है। जबकि जैविक विभाग में वनस्पति हो गई और जो पेड़ पौधे हो गए, प्राणी हो गए और सूक्ष्म जीव, छोटे जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं के अध्ययन का समावेश किया जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए, मनुष्य अपने कार्य से पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है, तो इन आवरणों से कुछ नुकसान होगा क्या? ये क्वेश्चन आपके मन में डाला, तो आप इसका आंसर ढूंढ के करिए घर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मनुष्य अपने कार्य से अगर पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है तो इन आवरणों का नुकसान कुछ नहीं, बहुत नुकसान होगा। हाँ, देखिए, प्राकृतिक, पर्यावरण के घटक हो गया, प्राकृतिक, मानव निर्मित और यहाँ पे है मानव। ठीक, प्रकृति आपको क्या दे, प्रकृति से क्या है? पेड़ पौधे, पहाड़ और बादल, ये सब देखिए प्राकृतिक। मानव निर्मित क्या है? घर है और बड़े बड़े उद्योग धंधे यहाँ पे दिए गए, रोड है, सड़कें हैं, ये सब क्या है? ये सब अजैविक है। जैविक में क्या आया है?
देखिए जैविक में है बादल, पेड़, पशु पक्षी, हाँ पहाड़, बादल, पशु पक्षी, छोटे छोटे सब, ये सब हैं प्राकृतिक और जैविक चीज़ें। तो देखो मानव निर्मित क्या है, घर हो गए, यहाँ पे उद्योग धंधे हो गए, रोड हो गई और बड़े बड़े, देखिए बच्चों यहाँ पे मानव निर्मित है, ठीक है, ये क्या है मानव निर्मित। हाँ यहाँ पे देखो मनुष्य है, हाँ ये पर्यावरण के ये सब क्या है घटक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको। देखिए बच्चों यहाँ पे मानव प्रवृत्तियों का आवरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। जो मानव है, जो वातावरण है, जो आवरण है यहाँ पे, वो मानव जो अपने विकास के लिए तमाम तरह की प्रवृत्तियाँ कर रहा है ना, तो उसका जो इस आवरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे मनुष्य अपने विकास के लिए जाने कितनी प्रवृत्तियाँ जाने अनजाने में करता है, ठीक है। मनुष्य अपना विकास करना चाहता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से प्रकृति को नुकसान ही पहुँचा रहा है, जिसके अनेक आवरणों का संतुलन बहुत तरीके से बिगड़ जाता है। जो आवरण है उसका जो संतुलन कई तरह से खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, अधिक खनन, ठीक है, अधिक खनन, भूमिगत परमाणु परीक्षण जो होता है, तो खनिज तेल खोजने के लिए बहुत गहराई तक खुदाई, जो तेल होता है खनिज, उसको क्या करते हैं नीचे ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं, बहुत अंदर तक खोजते हैं। आवश्यकता से अधिक पाताल कुआं तैयार करना और प्रवृत्ति करने से मृदावरण का संतुलन क्या है वो बिगड़ जाता है। हाँ, शहरों गाँव की अशुद्धियाँ और औद्योगिक जो कचरा होता है वो तालाबों में फेंकने से हमारे जो तालाब है ना वो प्रदूषित हो जा रहे हैं, ठीक है। गर्मी बढ़ने से दो प्रदेशों का बर्फ जो पिघलने लगता है। जहाज़ों का निरर्थक तेल जो है बहने के कारण औद्योगिक क्षेत्रों के गंदे रासायनिक पानी का निकाल समुद्री जीवों के विनाश का कारण बन रहा है। ये सब क्या है, जो समुद्र में जीव रहते हैं ना, तो उनको नुकसान दे रहा है, वो सब उनका नुकसान हो रहा है, वो मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। समुद्री जीव है उनका जीव खतरे में है, समुद्री जीवों का विनाश हो रहा है, खत्म हो रहे हैं वो सब। जलावरण के लिए भयजनक है उद्योग कारखाने, पावर स्टेशन, वाहनों द्वारा दूषित हवा वातावरण में मिलती है। जो वातावरण हम सांस लेते हैं, वातावरण में क्या है, जो हवा होती है ना, तो ये सब गैसें जो होती है, देखिए यहाँ पे उद्योग कारखाने हो गए, पावर स्टेशन, वाहनों का जो दूषित हवा जो होती है वातावरण में मिल जाती है। वाहनों के अधिक जाने आने से क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का प्रमाण अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। वृक्षों को काटने से CO2 देखो का प्रमाण जो बढ़ जाता है। CO2 का प्रमाण अधिक बढ़ने से पृथ्वी पे गर्मी का प्रमाण बढ़ जाएगा। जब वृक्ष नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे, तो पेड़ अधिक मात्रा में कटेंगे तो CO2 का प्रमाण जो अधिक मात्रा में बढ़ता है, और इसका अधिक मात्रा में बढ़ने से प्रभाव क्या होगा कि गर्मी की जो प्रमाण है वो अधिक बढ़ेगी। इस तरह से वातावरण पर मानव प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का शोषण जो है होने से पर्यावरण का पोषण होने से प्रकृति की पोषण जो कड़ी है प्रभावित होती है, जो जीवावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए लेसन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आपको तीसरा लेसन पढ़ाएंगे। देखिए प्रवृत्ति, देखिए यहाँ पे प्राकृतिक और मानव से ऐसी घटनाओं के बारे में लिखी जिनके द्वारा पृथ्वी के अनेक आवरण पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हाँ, प्रोजेक्ट आपको कहा दिया जा रहा है, अपने आसपास प्रदूषण फैलाने वाली बातें, उनका प्रभाव का अध्ययन करो, संभावित उपाय का खोज कीजिए। देखिए बच्चों, आपको ये होमवर्क है, ये दोनों प्रोजेक्ट कार्य जो है आपके आसपास आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे प्रदूषण फैलाने वाले कौन कौन से कार्य हैं उसका अध्ययन करो और आप उसे खोज के निकालो। चलिए बच्चों, धन्यवाद। आपका लेसन यहाँ पे समाप्त होता